छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016 भाग 2 खंड 1 उत्तर की शब्द श्रीमती अंग 2। प्रश्न 1। श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों के नाम लिखिए। उत्तर। समाचार पत्रों की भूमिका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण रही। श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी ने हरिजन और यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रारंभ किया। प्रश्न 2। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का मुख्य सार क्या था? उत्तर। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को बंधुत्व एवं सहिष्णुता की साख दी। उनके भाषण का मुख्य सार था प्रत्येक रास्ता धर्म एक ही सत्य परमात्मा की ओर ले जाती है। रास्ते अनेक है, लक्ष्य एक। या स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण में सहनशीलता, सार्वभौमिक स्वीकृति का समर्थन तथा सांप्रदायिक कट्टरता और भयानक वंशज हठधर्मिता से जड़ते पृथ्वी को मुक्त कराने का मूल्य संदेश दिया। यही उनके भाषण का सार था। या स्वामी विवेकानंद का भाषण गीता के उन श्लोक का सार है जिसमें कहा गया है कि जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली नदियाँ अंततः में समुद्र में जाकर मिलता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है, वे ईश्वर तक जाते हैं। प्रश्न 3। भारत सेवक मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर। 1905 में पुणे के गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक तारीखों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ी, B.N. राव तथा अलबदी एवं कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। प्रश्न 4। 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला खां की क्या भूमिका थी? उत्तर। अजीमुल्ला खां नाना साहब के मंत्री थे। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर क्रांति का प्रचार किया। वह आजीवन अंग्रेजी सत्ता की चुनौती देते रहे। उन्होंने फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया। या अजीमुल्ला खां एक गुलाम नाम किस्सा है जिन्होंने क्रीमिया के युद्ध में रूस के मुकाबले इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त फौज की हार से प्रेरणा लेकर रूसियों की 1857 की क्रांति में सहायता ली और तात्या तोपो और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर सैन्य रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। या अजीमुल्ला खां ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए यूरोप का अध्ययन किया। भारत में क्रांतिकारियों के अखबार पयामे आज़ादी के लिए कौमी तराना या 1857 का राष्ट्रीय गीत हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा लिखा, जो इस विद्रोह की प्रेरणा बन गई। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5। धन बहिर्गमन सिद्धांत क्या है? उत्तर। धन बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सरकार और लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च के स्थान पर ऐसे
मदों में वे करती है जो प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी सरकार के हितों से जुड़ी हो। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, भारत द्वारा प्राप्त ऋणों के ब्याज या उनकी अदायगी की राशि को भारत से बाहर ले जाती है। या धन बहिर्गमन का सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी और M.G. रनाडे जैसे राष्ट्रीयवादियों के अनुसार इसका तात्पर्य भारत में धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। इसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक तथा भौतिक प्रतिलाभ प्राप्त नहीं होता था। इस नीति ने देश में पहली बार एक ऐसी सत्ता को देखा जो पूर्व की सत्ताओं की भांति लूट मार तो कर ही रही थी, देश के धन को देश से बाहर भी ले जा रही थी। या दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया 1867, द वांट्स एंड नीड्स ऑफ इंडिया 1870 व ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 द्वारा धन बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या की। उनके अनुसार भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आता है और इस ऋण के लिए अधिक ब्याज एक प्रकार का यह ऋण कुचक्र बन जाता है। अंग्रेजों की इस नीति को A.M. पडिक्कर ने डाकू राज्य कहा।